नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार से संबंधित। इसके दो पार्ट होंगे। पहले पार्ट में भारतीय मूल के उन नागरिकों का जिक्र होगा जिनको वर्ष 2025 तक इस पुरस्कार से नवाजा गया है। पार्ट 2 में वर्ष 2025 में नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में जिक्र करेंगे। तो आइए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं भारतीय नागरिकों को जिनको नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। भारतीय मूल के कुल 9 व्यक्तियों को आज तक नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह सूची आमतौर पर 2 श्रेणियों में बांटी जाती है। भारतीय नागरिक जो पुरस्कार के समय भारतीय नागरिक थे, ऐसे कुल 5 व्यक्ति हैं। इनके नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन और कैलाश सत्यार्थी। भारत की ओर से सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा, इनको शांति का नोबेल मिला था 1979 में। मदर टेरेसा अल्बानियाई मूल की नागरिक थी, लेकिन इन्होंने बाद में भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली थी और जब इनको पुरस्कार दिया गया था उस समय ये भारत की नागरिक थी। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल दिया गया 1998 में और कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला 2014 में। कैलाश सत्यार्थी को पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से इस पुरस्कार को दिया गया था। भारतीय मूल के प्रवासी नागरिक जिनका जन्म भारत में हुआ लेकिन पुरस्कार के समय वो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर चुके थे, ऐसे कुल 4 व्यक्ति हैं। यह हरगोविंद खुराना, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था। हरगोविंद खुराना का जन्म ब्रिटिश भारत में हुआ, बाद में इन्होंने अमेरिकी नागरिकता ग्रहण कर ली थी। सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर, इनको भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इनका जन्म भी ब्रिटिश भारत में होता है, बाद में इन्होंने भी हरगोविंद खुराना की तरह अमेरिकी नागरिकता ग्रहण कर ली थी। वेंकटरामन रामकृष्णन, इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2009 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म भारत में हुआ है, लेकिन बाद में इन्होंने अमेरिकी नागरिकता भी ग्रहण की और ब्रिटिश नागरिकता भी ग्रहण की। अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका जन्म भारत में हुआ, बाद में इन्होंने भी अमेरिकी नागरिकता ग्रहण कर ली। वी.एस. नायपॉल, इनको भी कभी कभार हम कई पुस्तक में पढ़ते हैं कि 10 व्यक्ति हैं जिनमें 10वां व्यक्ति है वी.एस. नायपॉल, लेकिन चूंकि वी.एस. नायपॉल का जन्म त्रिनिडाद में हुआ था, दलाई लामा और रोनाल्ड रोस वी.एस. नायपॉल जैसे लोगों को इस सूची में शामिल कर लेते हैं कई जगह जिनके संबंध भारत से थे, जैसे निवास या इनके माता पिता का निवास स्थान, जन्म स्थान। लेकिन व्यापक रूप से 9 भारतीय ही या भारतीय मूल के लोगों को ही नोबेल पुरस्कार मिला है। अब वीडियो के पार्ट 2 में हम बात करते हैं 2025 में नोबेल से सम्मानित व्यक्तियों की। हर साल नोबेल पुरस्कार उन असाधारण प्रतिभाओं को सम्मानित करता है जो अपने अभूतपूर्व काम से मानवता को नई दिशा देते हैं। वर्ष 2025 के विजेताओं की घोषणा हो चुकी है और इस साल भी कुछ अविश्वसनीय खोजें और महान कार्य सामने आए हैं। तो देखते हैं सबसे पहले चिकित्सा और फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। साथियों, 3 व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मैरी ई ब्रून को, फ्रेड राम्सडेल और सिमोन सकागुची को। पुरस्कार का कारण क्या है? उन्हें ये पुरस्कार परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित उनकी अभूतपूर्व खोजों के लिए दिया गया। इस कार्य का क्या महत्व है? इनकी खोज ने नियामक टी कोशिकाओं यानी रेगुलेटरी टी सेल्स की पहचान की, जिन्हें प्रतिरक्षा प्रणाली के सुरक्षा गार्ड भी कहा जाता है। इन कोशिकाओं का काम यह सुनिश्चित करना है कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से हमारे ही शरीर पर हमला न कर दे। इनके काम से स्व प्रतिरक्षित रोगों और सुरक्षित स्टेम सेल प्रत्यारोपण के लिए नए उपचारों का मार्ग प्रशस्त होगा। नंबर 2, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। विज्ञान की अगली बड़ी घोषणा है भौतिकी के क्षेत्र में। इसके विजेता हैं जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनेज। 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार का कारण क्या है? अतिचालक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक टनलिंग, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा परिमाणीकरण की खोज के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया। इस कार्य का क्या महत्व है? इस तिकड़ी ने क्वांटम यांत्रिकी की विचित्र दुनिया को हमारे सामने लाया।
उन्होंने साबित किया कि क्वांटम गुण इतने बड़े सर्किट में भी हो सकते हैं जिन्हें हाथ में लिया जा सके। यह काम क्वांटम कंप्यूटर और अगली पीढ़ी की क्वांटम तकनीक के विकास के लिए आधारशिला है, जिससे सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति आ सकती है। तीसरा पुरस्कार रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला, इसकी बात करते हैं। इसके विजेता भी 3 व्यक्ति हैं संयुक्त रूप से, सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी। पुरस्कार का कारण क्या है? धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के विकास के लिए यह पुरस्कार दिया गया। क्या महत्व इस कार्य का? MOFs ऐसे क्रिस्टलीय पदार्थ हैं जो धातु, आयनों और कार्बनिक अणुओं के संयोजन से बनते हैं। इनके काम ने रेटिकुलर और फ्रेमवर्क केमिस्ट्री को आगे बढ़ाया है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स में विशाल आंतरिक सतह क्षेत्र होते हैं जो इन्हें गैस भंडारण जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर, शुद्धिकरण और उत्प्रेरक जैसे अनुप्रयोगों के लिए अविश्वसनीय रूप से उपयोगी बनाते हैं। यह पर्यावरण और ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी खोज है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार, इसके विजेता हैं लासलो क्रास्जनाहोरकाई। पुरस्कार का कारण क्या है? हंगरी के इस लेखक को उनके प्रभावशाली और दूरदर्शी ओवियोवर्य यानी संपूर्ण साहित्यिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया, जो एपोकैलिप्टिक आतंक के बीच भी कला की शक्ति की पुष्टि करता है। उनकी रचनाएं मानव जीवन के गहरे और दुखद पहलुओं को उजागर करती हैं। शांति नोबेल विजेता हैं मारिया कोरिना मचाडो। वेनेजुएला की इस विपक्षी नेता को वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने में उनके अथक कार्य और तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण संक्रमण के उनके संघर्ष के लिए सम्मानित किया। ये शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे से दिया जाता है, बाकी के शेष जो पुरस्कार हैं वो स्वीडन से दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, अंत में बात करते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्वीडन के केंद्रीय बैंक का पुरस्कार। इसके विजेता है जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट। क्या कारण है इस पुरस्कार का? उन्हें यह पुरस्कार तकनीकी प्रगति के माध्यम से नवाचार आधारित आर्थिक विकास के सिद्धांतों के लिए दिया गया। इनके शोध ने बताया कि कैसे रचनात्मक विनाश और नवाचार दीर्घकालिक स्थायी आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। यह सिद्धांत बताता है कि पुरानी प्रौद्योगिकियों और फर्मों के स्थान पर नई बेहतर प्रौद्योगिकियों का आना ही समृद्धि का मार्ग है। तो ये थे वर्ष 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेता। इन सभी ने अपने अपने क्षेत्र में मानवता की भलाई के लिए अद्भुत कार्य किए हैं, चाहे वह बीमारी से लड़ना हो, नई तकनीक की नींव रखना हो, साहित्य में गहरी अंतर्दृष्टि देना हो या लोकतंत्र के लिए संघर्ष करना हो। इन विजेताओं ने हमें प्रेरणा दी है कि एक व्यक्ति का प्रयास दुनिया में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। आपको किस विजेता का काम सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथियों, मिलते हैं किसी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।